सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ क्लोसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12 से 17 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञता पूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें जा करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। जय घोष। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस
मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इससे तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृत्य दिनों दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप कर तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय।